हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है, लेकिन हम इसे ठीक तरीके से इसका उपयोग कर नहीं पाते हैं। साधारण सी बात है, जिस तरीके के बीज बोएंगे हमें आउटपुट भी ठीक उसी के अनुरूप ही मिलेगा, लेकिन हम उस मन में ठीक तरीके से बीज बो ही नहीं पाते। अगर आपके मन में भी हमेशा नकारात्मक, बुरे और अश्लील विचार आते रहते हैं और आप इस तरह सोचते रहते हैं जिसे आपको नहीं सोचना चाहिए, तो भगवान बुद्ध से समझिए कि कैसे आप इसे बिल्कुल भी समाप्त कर सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। उनके समक्ष बहुत सारे उनके शिष्य भी बैठे हुए थे। इस बीच जो है कुछ नए शिष्य भी थे जो किसी लोभ लालच में आकर भिक्षु बने, लेकिन वे शिष्य शारीरिक रूप से सभा में बैठे तो थे, लेकिन उनका मन उस सभा में नहीं था। उनका मन बहुत ज़्यादा दूसरे स्थितियों में रस ले रहा था और उनका मन अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और ये कोई नई बात नहीं है। मनुष्य का मन अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता है। मनुष्य हर चीज़ में आनंद देखता है, तलाश करता है, और इस तरह वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध के समक्ष बैठे हुए थे और नहीं भी। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि मन इतना भी शक्तिशाली हो सकता है जो बुद्ध जैसे महान शख्स के सामने बैठने के बावजूद भी उसे अनदेखा कर दे। लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि बुद्ध के समक्ष बैठे लोगों के मन को चोट भी ना पहुंचा सके। बुद्ध की बातों में इतना जादू था, इतनी ताकत थी कि बुरे से बुरे लोग भी, चाहे कितना भी भटका हुआ मन क्यों ना हो, सभी शांत हो जाते थे। भगवान बुद्ध के शब्द एक बार किसी के कान में चले जाते तो उसका रूपांतरण निश्चित है। सभा में बैठे उन नए भिक्षुओं का मन प्रयास तो करता कि उन्हें बुद्ध की उपस्थिति से वंचित रखा जा सके, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ऐसा होने नहीं देती। गौतम बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं और ये सबके मन को स्ट्राइक करती है कि बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए। सभी लोगों का मन दूसरी जगह से हटकर बुद्ध के मौन होने में केंद्रित हो जाता है। फिर बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, ये हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। इसकी कीमत हमें तभी समझ में आती है जब ये हमारे पास कम समय के लिए बचता है। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, चाहे जैसे भी प्रश्न या सवाल हो, वो अभी पूछ लो। क्या पता कल ये पूछने का मौका ना मिले। उसी वक्त एक नए बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर उनसे पूछते हैं कि हे तथागत, मेरे मन में एक सवाल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कैसे पूछूं। भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है, चाहे जैसा भी सवाल हो, निश्चित ही पूछो। भिक्षु कहते हैं, हे बुद्ध, मैं सोचता था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन में सभी बुरे और अश्लील विचार खत्म हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी बुरे विचार आते हैं। जितने भी अश्लील विचार हैं, जितने भी काम मोह हैं, उसमें अभी भी मेरा मन उलझा ही हुआ है। मेरा मन बार बार अश्लील की तरफ जाता है। फिर भगवान बुद्ध बोले, यदि तुम्हारा मन अभी भी अश्लीलताओं में भटक रहा है और तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ सही है, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं है, तुम्हें मुक्त करना है। कोई व्यक्ति या मनुष्य भिक्षु तभी बनता है जब वह हर चीज को देख लेता है। वह देख लेता है कि काम वासना, लालच, अहंकार ये ऐसी एक प्यासी कुआं है जो कभी भी नहीं भरता है। वह ये भी जान लेता है कि सभी लोग इन कुएं को जो है भरने में लगे हुए हैं, परंतु आज तक इन कुएं को कोई भी नहीं भर पाए हैं। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि कोई भी चीज़ किसी जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तो वह सब कुछ त्यागने लगता है और वह भिक्षु बनने का रास्ता भी चुन लेता है। फिर भिक्षु दोबारा बुद्ध से पूछते हैं, परंतु हे बुद्ध, ये अश्लील विचार हमारे मन में क्यों आते हैं? तब बुद्ध बोले, बुरे विचार उन सभी बीजों का फल है जिन्हें हम जाने अनजाने में बो रहे हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए इन बातों को इस तरीके से समझिए।
हमारे मन में विचार पैदा होने के लिए सबसे पहले जानकारी आती है, उससे विश्वास बनता है, फिर विश्वास से हमारे विचार की उत्पत्ति होती है और फिर ये व्यवहार में जो है परिवर्तित हो जाता है। वो बौद्ध भिक्षु फिर पूछते हैं, हे बुद्ध, अब हमको क्या करना चाहिए? तथागत बोले, सबसे पहले उन बीजों को बोना बंद कर दो जो कड़वा फल देता है। फिर बुद्ध कहते हैं, हर काम को होश के साथ करो। यह होश का मतलब ये नहीं होता कि हर काम को उल्टे सीधे तरीके से कर दो। इसका मतलब यह होता है कि हर काम को करने से पहले उसका परिणाम क्या होगा ये जानो। क्या वह काम करने से आपको तनिक भी आनंद मिलता है या तनिक भी लाभ मिलता है, तो ये काम का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार अश्लील विचारों से हमें थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है और बाद में हम अपने आप को कोसते हैं, ये तनिक लाभ की गिनती में आते हैं। कोई भी काम करो तो अपने आप से पूछो कि वह काम हम क्यों कर रहे हैं, उससे हमको क्या लाभ होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम जाने अनजाने में करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बुद्ध कहते हैं, हर चीज को सम्यक रखो, चाहे वो सुनना हो, बोलना हो या फिर देखना हो, क्योंकि ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं मन के द्वार हैं। इसी इंद्रियों से हमारे मन को भोजन मिलता है। जितना ज़्यादा और गलत तरीके से हम इसे भोजन देंगे, हमारा मन उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए जितना भोजन की ज़रूरत है उतना ही इस मन को देना चाहिए। और इस तरह वह भिक्षु बुद्ध के बातों से जो है संतुष्ट हो गया। बुद्ध की बातों से वह भिक्षु अपने जीवन का जो है देखने का नज़रिया बदल गया और वह अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो मित्रों, इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिली तो इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।